स्टूडेंट क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है या जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसको हमारी जो एवरीडे लाइफ के अंदर हम कहाँ कहाँ पे हम इसको मतलब देखते हैं और इसका क्या एप्लीकेशंस मतलब होता है वहां पे। ओके, ए पैसेंजर इन बस हैज अ टेंडेंसी टू कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इनसाइड अ बस ड्यू टू इनर्शिया। मतलब जो बस होती है, बस में जितने भी आदमी ट्रेवल करते हैं उनको हम बोलते हैं पैसेंजर। ओके, मतलब बस जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, मूव भी कैसे कर रही है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। ओके, तो बस के अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो भी क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करेंगे। मतलब उनकी टेंडेंसी भी क्या होगी कि जैसे बस का जो डायरेक्शन, अगर बस स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो बस के अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स होते हैं वो भी स्ट्रेट लाइन वाली डायरेक्शन के अंदर ही उनकी बॉडी जो होती है वो मूव करती है। क्यों? क्योंकि मतलब ये होता है कि जो हर ऑब्जेक्ट जो होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है बस और पैसेंजर, और मतलब बस के अंदर भी मतलब इनर्शिया की प्रॉपर्टी है और पैसेंजर्स जो होते हैं वो भी इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उन दोनों के अंदर क्या होता है, मास होता है। क्लियर? तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि उनका नेचर ऐसा होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो उसमें बैठा हुआ ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी क्या करेगा, पैसेंजर्स जो होगा वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करने की क्या होगी, उसका टेंडेंसी होगी। क्लियर? When the bus takes turn, body of passenger want to continue moving in straight line. लेकिन जैसे ही बस क्या करती है, टर्न लेती है, ओके, मतलब घूमती है, लेकिन अभी भी जो मतलब बस ने टर्न लिया है, क्योंकि बस को हमने क्या किया, उसकी जो स्टेयरिंग है उसको घुमाया है, लेकिन जो अभी भी उसके अंदर जो पैसेंजर्स की जो बॉडी जो है वो मतलब उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, इसीलिए पैसेंजर की जो बॉडी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या होती है, मूव करना चाहती है। ओके, मूव मतलब लगातार वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही उसकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ क्या करेगी, मूव करना चाहेगी। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी की वजह से। ड्यू टू इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट वाली कंडीशन में है तो रेस्ट वाली कंडीशन में रहेगा, मोशन वाली कंडीशन में है तो मोशन वाली कंडीशन में रहता है। ओके, और यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है यदि स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो ड्यू टू इनर्शिया की वजह से क्या करता है, उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आप अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो जो पैसेंजर की बॉडी जो है वो उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, तो वो अपनी जो मतलब पोजीशंस जो है उसको मतलब जो उसका जो डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करने का जो डायरेक्शन है वो उसको बदलने के अंदर क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। इनर्शिया उसको रजिस्ट करेगी कि उसका डायरेक्शन जो है वो पैसेंजर का की बॉडी का वो चेंज ना हो। ओके, इसीलिए ड्यू टू दिस इट अपीयर्स दैट हिज बॉडी बेंड्स आउटवर्ड। इसी वजह से मतलब इनर्शिया की वजह से ही जो पैसेंजर की बॉडी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन की वाली के अंदर ही मूव करती है। ओके, उसका मतलब वो टर्न ना करे उसकी बॉडी, इसके लिए मतलब इसको रजिस्ट करने के लिए क्या होती है, उसकी बॉडी जो होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, मतलब हल्की सी बाहर की तरफ क्या होती है, बैंड हो जाती है, और वो वापस से क्या होता है, बैंड होकर वापस स्ट्रेट मतलब आगे मतलब एकदम सीधी वाली पोजीशन के अंदर आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो इनर्शिया है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, इनर्शिया की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी जो स्टेट जो होती है, चाहे वो रेस्ट वाली स्टेट हो, मोशन वाली स्टेट हो या डायरेक्शन वाली स्टेट हो, उसको चेंज करने के अंदर क्या करता है, उस इनर्शिया की वजह से ही उसको रजिस्ट करता है, उस चेंजेस को क्या करता है, रजिस्ट करता है। क्लियर? अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये पिक्चर्स जो होती है वो आपको बताती है, इसके अंदर भी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है या लॉ ऑफ इनर्शिया है वो अप्लाई होता है। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले ये जो बस जो है वो क्या है, एकदम रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर है। ओके, तो इसके अंदर जो बैठे हुए जो पैसेंजर्स जो हैं, ये बस जो है सबसे पहले रेस्ट वाली कंडीशन में है, पैसेंजर्स जो उसके अंदर बैठे हैं वो भी रेस्ट वाली कंडीशन में है। जो बस जो है फिर मतलब क्या होती है, फिर आगे मतलब चलना स्टार्ट करती है, तो मतलब क्या हुआ कि ये बस जो है वो रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन के अंदर आगे है। ओके, लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ पैसेंजर्स जो है वो अभी भी क्या है, अपने आप को क्या फील कर रहा है, वो अभी भी रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर ही है। ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया है। क्यों? क्योंकि मतलब जो पैसेंजर्स जो है वो इनर्शिया इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसके अंदर क्या है, पैसेंजर के अंदर ड्यू टू इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से
वो अपनी जो रेस्ट वाली स्टेट जो है उसको चेंज करने के अंदर क्या करता है, रजिस्ट करता है, और उसी रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से क्या करता है, उसको क्या करता है कि जब अचानक पहले बस रुकी हुई है और एकदम चलती है, तो उसको क्या लगता है, वो पीछे की तरफ क्या करता है, एक धक्का महसूस करता है। वही मतलब ये धक्का हमें क्यों लगता है, मतलब जब हम कोई बस रुकी हुई है और अचानक से चलती है तो हमें धक्का क्यों लगता है, हम पीछे की तरफ क्यों जाते हैं, तो उसका रीजन है इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हम क्या करते हैं, हमें क्या होता है, मतलब जब बस स्टॉप होगी तो हम क्या करेंगे, मतलब अपने आप को रेस्ट वाली कंडीशन में ही मतलब क्या करते हैं, रखते हैं, और मतलब हम रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में हमें जाना चाहिए, क्योंकि बस के हिसाब से हमें चलना है कि जैसे बस मोशन रेस्ट से मोशन में आ गई है, लेकिन हम क्या है, अभी भी रेस्ट से रेस्ट वाली कंडीशन में है, तो उस इनर ड्यू टू मतलब रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से हमें क्या कर लगता है, पुश ऑफ मतलब बैक, मतलब हमें पीछे की तरफ क्या होता है, धक्का जो होता है वो फील होता है। क्लियर। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन है, व्हेन हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट बिकॉज द कारपेट ऑन बीटिंग सडनली मूव्स फॉरवर्ड and dust particles due to inertia of rest continue to remain at rest, hence the dust particles fall down and the carpet gets clean। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी कारपेट है उसको आपको साफ करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक जो रस्सी होती है उसके ऊपर क्या कर देंगे, हैंगिंग कर देंगे, और ठीक है ना, बहुत बड़ा कारपेट होता है तो आप इसको जमीन पे करेंगे तो साफ नहीं होगा, तो कारपेट को आपको क्या करना है, साफ करना है, तो उसको हैंगिंग करना क्या होता है, उसको मतलब लटका दो। ओके, फिर आप क्या करो, उसको क्या करेंगे, हम एक जो स्टिक होती है ना लकड़ी से, उसको क्या करेंगे, मारते हैं। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या होता है कि जो लकड़ी, जब हम उसको किसी भी स्टिक से उसको बीट करते हैं, मारते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उस कारपेट के अंदर वो तो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं, उस कारपेट को क्या करते हैं, स्टिक से मतलब मारते हैं ना, तो वो जो कारपेट जो होता है वो तो क्या करता है, आगे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, कारपेट के ऊपर क्या करा है, स्टिक से फोर्स अप्लाई करा है, कारपेट के ऊपर हमने स्टिक से फोर्स अप्लाई किया है, इसीलिए कारपेट जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन से कैसी वाली कंडीशन के अंदर आ गया है, मोशन वाली कंडीशन के अंदर आ गया है। क्लियर। लेकिन हमने डस्ट पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो जब इसीलिए वो जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, रेस्ट ऑफ इनर्शिया के कारण क्या होते हैं, अपनी जगह पर ही बने रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो कारपेट जो होता है वो तो आगे की तरफ चला जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसी जगह पे रहते हैं और रेस्ट वाली कंडीशन में रहते हैं, और नीचे की तरफ क्या होते हैं, वो मतलब क्या होते हैं, गिरते जाते हैं, और कारपेट जो होता है वो साफ हो जाता है। क्लियर। तो इसके अंदर भी किसका मतलब न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई होता है, और इसकी वजह से जो है कारपेट जो होते हैं वो क्लीन होते हैं। क्लियर। इसको हम पिक्चर से समझ सकते हैं। ये एक रेड कारपेट है, इसको आपको साफ करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको मतलब बीट करेंगे, इसको मारते हैं। ओके, तो जैसे ही हम इसको मारते हैं ना, तो ये कारपेट जो होता है वो क्या होता है, रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में चला जाता है, मतलब आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर, और ये जो मतलब कारपेट तो आगे की तरफ चला गया, डस्ट जो है वो पीछे की तरफ रह गई, तो इस तरीके से कारपेट और जो डस्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि जब भी आपको कारपेट को साफ करना है तो आप उसे क्या कर देंगे, हैंगिंग कर देंगे, मतलब इस तरीके से क्या करेंगे, उसको लटका देंगे, लटकाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको मारेंगे, मतलब ओके, तो मारने से क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है या लॉ ऑफ इनर्शिया है वो अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यही होता है कि कोई भी चीज, दो चीजों को अगर आपको सेपरेट करना है, तो मतलब उसके ऊपर क्या करते हैं कि मतलब उसके अंदर क्या होता है कि सेपरेट करना है, तो उसको क्या करना है कि आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अर्मेलिस्ट फोर्स लगा दीजिए, और जिससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो होगी, वो एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आ जाएगा, और दूसरा जो होगा वो रेस्ट से रेस्ट वाली कंडीशन में रहेगा, और दोनों जो होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर। अब हमारी जो तीसरी एप्लीकेशन है न्यूटन की फर्स्ट लॉ की, वो अब हम देख लेते हैं। व्हेन अ ट्री इज शेकन इट मूव्स टू एंड फ्रो बट फ्रूट रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू दिस फ्रूट ब्रेक्स ऑफ द ट्री। ओके, मतलब क्या होता है कि जब ट्री जो होता है मतलब बहुत तेज हवा चलती है तो वो क्या होता है, मतलब हिलने लगता है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पहले जो ट्री था वो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर था। ओके,
जब हवा ने उसके ऊपर क्या लगाया, एक फोर्स अप्लाई किया, ओके, मतलब बहुत तेज हवा चली तो हवा ने उसके ऊपर फोर्स लगाया ना, तो उसकी वजह से वो ट्री क्या हो गया, मोशन वाली कंडीशन में आ गया, ओके। तो वो मतलब जब मोशन वाली कंडीशन में आ गए तब उसने हिलना चालू किया, ओके। तो उसकी उस कंडीशन में क्या हुआ कि इसकी जो ब्रांचेस थी वो क्या, मतलब जब ट्री हिला तो वो आगे मतलब रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आया, और उसकी जो ब्रांचेस थी वो भी क्या हो गई, मतलब मोशन वाली कंडीशन में आ गई, और वो टू एंड फ्रो जो है वो मोशन उसने स्टार्ट कर दिया, मतलब कभी आगे और कभी पीछे ब्रांचेस जो होने लगे, ओके। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि ट्री के ऊपर फोर्स लगा है, इसलिए वो रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आया। लेकिन जो फ्रूट जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अभी अप्लाई नहीं हुआ था, इसीलिए वो जो फ्रूट्स जो होते हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या हुए, अभी भी रेस्ट वाली जो स्टेट जो होती है उसी के अंदर वो क्या है, बने रहे, ओके। तो इसकी मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही जो फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्री से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ओके। तो इसके अंदर कैसे अप्लाई हुआ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, इसके अंदर यही है कि कोई भी मतलब अगर रेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पोजीशन में है, स्टेट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन है तो मोशन में रहेगा। यदि कोई स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, मतलब एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या करता है, वो मूव करता है, ओके। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इनर्शिया की टेंडेंसी होती है, इनर्शिया का नेचर होता है, ओके। तो यहाँ पे जो फ्रूट जो थे वो इसी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या थे, रेस्ट वाली कंडीशन में रहे, क्योंकि फ्रूट के ऊपर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हुआ था, ओके। तो जब ब्रांचेस आगे चली जाएगी और फ्रूट तो अभी भी वहीं के वहीं है, तो फ्रूट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब ब्रांच से अलग हो जाएंगे, ट्री से अलग हो जाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक जीआईएफ देखेंगे तो इसके अंदर एक गर्ल है, पेड़ को हिला रही है, वही बताया है, जब ये शेक करती है मतलब बहुत तेज से कोई प्रेशर लगाता है ट्री के ऊपर, तो वो क्या होता है, रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में रहता है। लेकिन इसके पर फ्रूट जो होते हैं वो अभी भी ड्यू टू इनर्शिया की वजह से रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर है, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक जेईएफ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे आपको पेड़ हिलता हुआ नजर आ रहा है, ओके। तो पेड़ जब मतलब हवा चल रही है तो उसकी वजह से क्या आ रहे हैं कि ये जो ट्री जो है इसकी ब्रांचेस जो है वो रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आ गई, क्योंकि ट्री के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है, ओके। और मतलब वो क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। लेकिन इसके ऊपर जो फ्रूट जो होते हैं उसके ऊपर कोई तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो अपनी स्टेट जो होती है वो चेंज नहीं करते हैं। मतलब यदि फ्रूट रेस्ट वाली कंडीशन में है तो वो रेस्ट वाली कंडीशन में ही रहेंगे, क्योंकि फ्रूट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। इसीलिए ब्रांचेस तो आगे चली जाती है और वो ब्रांचेस से क्या होते हैं, टूट के उसी जगह पे क्या होते हैं, नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रांचेस आगे जाके गिर रही है तो फ्रूट कहीं और जाके गिरा है, ऐसा नहीं होता, वो पेड़ के नीचे वहीं पे जाके गिरते हैं, क्लियर। अब इसका चौथा एप्लीकेशंस है, व्हेन ए कार इज ब्रेक सडनली द मैन बेंड्स फॉरवर्ड वायलेंटली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, द मैन may collide with parts of the car hurting himself, seat belt will not let the man bend forward and thus save them from accident, clear। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी मतलब कार चलती है, ओके, जब मूव कर रही है और वो अचानक से क्या लगाती है, ब्रेक लगाती है, तो जो उसके अंदर जो ड्राइव मतलब जो ड्राइव करता है कार को, या कोई भी जो उसके अंदर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, आगे की तरफ क्या होते हैं, मतलब आगे की तरफ क्या होते हैं, मतलब उनकी बॉडी जो होती है वो आगे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके। मतलब कहने का ये मतलब था कि जो कार है सब मोशन वाली कंडीशन के अंदर है, ओके। कार मूव कर रही है तो वो कौन सी कंडीशन में, मोशन वाली कंडीशन में है। जब उसने हमने क्या किया, कार के ऊपर ब्रेक लगाया तो कार कैसी हो गई, मोशन वाली कंडीशन से रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर आ गई, ओके। लेकिन ये जो मैन जो है वो अभी भी क्या है, मोशन वाली मतलब कंडीशन मतलब स्टेट के अंदर ही है, क्योंकि कार के ऊपर हमने ब्रेक लगाए से कार मोशन से रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर आ गई। लेकिन जो मैन जो है वो अभी भी मोशन से मोशन वाली कंडीशन के अंदर ही है। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, यदि कोई पर्सन यदि मोशन वाली कंडीशन स्टेट में है तो वो मोशन वाली कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर आप क्या करेंगे, कोई मतलब फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो कार के ऊपर तो हमने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, इसलिए वो मोशन से रेस्ट में आ गई। लेकिन जो अभी मैन है उसके ऊपर किसी तरह का फोर्स नहीं लगा था, उसको किसी ने रोकने मतलब मैन को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी, मतलब मैन के ऊपर तो कोई ब्रेक नहीं लगा ना। तो इसीलिए उसकी जो बॉडी जो होती है वो क्या होती है, ब्रेक लगते ही क्या होती है, आगे की तरफ जाती है। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो ये इसका आंसर है, इनर्शिया ऑफ मोशन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जब भी हम कार के ऊपर ब्रेक लगाते हैं
तो आगे की तरफ मेन क्यों, मतलब जो उसके अंदर बैठा हुआ जो लोग होते हैं वो आगे की तरफ क्यों मतलब मुड़ जा मतलब झुकते हैं। ओके, तो उसका रीजन है इनर्शिया ऑफ मोशन। द मैन में कोलाइड विद द पार्ट ऑफ हर्ट। इससे क्या होगा कि जैसे ही कार ब्रेक लगेगा तो जो आदमी जो होंगे वो कार के मतलब जो जितने भी पार्ट्स होते हैं साइड के अंदर जाके टकराएगा। और उससे क्या होगा कि उसको बहुत मतलब क्या होती है उसके मतलब लगती है उसको उसको काफी इंजरी आ जाती है। ओके, इसीलिए ऐसा प्रेफर किया जाता है कि सीट बेल्ट विल नॉट लेट द मैन बेंड फॉरवर्ड। तो इसीलिए बोलता है कि जब भी हम कार को ड्राइव करते हैं तो जितने भी आगे जो बैठे हुए रहते हैं उनको सीट बेल्ट पहनना जो है वो क्या है, कंपलसरी है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी ब्रेक लगेगा तो नेचुरली आदमी जो होगा वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होगा कि आगे की तरफ जाएगा। लेकिन यदि सीट बेल्ट होगा तो वो मतलब क्या करेगा, वो मैन को आगे की तरफ बैंड होने से क्या करेगा, रोक देगा। और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सीडेंट होने वाला है हम ओके उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसलिए बोल दिया जाता है कि सीट बेल्ट पहनना जो है वो हमारे लिए क्या है, एक सेफ्टी है हमारी। ओके, और क्यों पहना जाता है इसका रीजन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मतलब हर जगह हमारी एवरीडे ऑफ लाइफ के अंदर जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है या लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो अप्लाई कैसे होता है। क्लियर। अब इसी को हमने इस पिक्चर्स के अंदर बताया कि जैसे ये पर्सन बैठा है गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ओके, जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो ये क्या करता है, आगे की तरफ मतलब इसकी बॉडी जो होती है आगे की तरफ क्या होती है, मुड़ती है। ओके, अगर यहाँ पे थैंक गॉड कि इसने क्या करा है कि सीट बेल्ट पहना है, तो ये इसकी बॉडी आगे की तरफ तो गई है लेकिन इतनी आगे नहीं जाती कि किसी कार के पार्ट से टकरा जाए। ओके, तो यहाँ पे मतलब जो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था वो क्या होता है, अगर आप सीट बेल्ट पहनेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि मतलब बिकॉज ऑफ इनर्शिया यू फील जर्क व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। यदि ये सीट बेल्ट नहीं पहना होता तो इस इनर्शिया की वजह से क्या होता हम कि आपको मतलब जब हम कार के अंदर ब्रेक लगाते हैं तो हमें बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, हम कोई बहुत बड़ा झटका जो है वो हमें लग सकता था। ओके, लेकिन सीट बेल्ट पहना है इसलिए कोई मतलब वो मतलब उससे हम क्या, उससे एक्सीडेंट जो होने वाला होता है ना उससे हम बच जाते हैं। क्लियर। तो इसी के अंदर ये बताया गया है कि जैसे यहाँ पे क्या है कि ये कार ड्राइव कर रही है लेडी, ये भी कार ड्राइव कर रही है। अचानक से क्या कर, ये कार ड्राइव कर रही है और फिर अचानक से इस कंडीशन में क्या लगाया, ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाते ही क्या हुआ है कि इसकी बॉडी जो आगे की फॉरवर्ड हो गई है। ओके, लेकिन सीट बेल्ट पहना है तो इतनी फॉरवर्ड नहीं होगी कि कार के से मतलब आगे किसी पार्ट से जाके टकराए। तो यहाँ पे एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी जो होती है वो मतलब कम हो जाती। क्लियर। अब यही कंडीशन ये है कि यहाँ पे मतलब गाड़ी ड्राइव करी लेकिन विदाउट सीट बेल्ट के करी। ओके, तो आप देखेंगे कि जैसे ही इसने ब्रेक लगाया तो इसकी जो बॉडी जो है वो मतलब ब्रेक लगाते ही मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसकी बॉडी जो है वो मूव करने लग जाती है। ओके, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, ये मैंने बताया ना, ड्यू टू मोशन की वजह से। ओके, और जैसे ही इसकी बॉडी जो है वो ड्यू टू मोशन की वजह से मतलब क्या करती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुकती है और कार के जो कांच होता है उससे जाके क्या करती है, टकरा जाती है। हो सकता है इस एक्सीडेंट के अंदर इसकी क्या हो जाए, डेथ भी हो सकती है। क्लियर। तो अगर आपको जब भी कार ड्राइव करनी है तो आप क्या पहनेंगे, सीट बेल्ट पहनना जो है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है। क्लियर। तो सीट बेल्ट पहन के आप गाड़ी ड्राइव करेंगे और आप ब्रेक लगाएंगे तो आप मतलब एक जो मेजर एक्सीडेंट होता है उससे आप अपनी बॉडी को, अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, अब हमारी जो फिफ्थ एप्लीकेशन है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इवन व्हेन द कार स्टॉप्स द लगेज ऑन द टॉप ऑफ कार हैज द टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड देयरफॉर लगेज इज टाइट। मतलब जब भी हम कार के अंदर क्या करते हैं, बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे लगेज को क्या करते हैं, और ऊपर जो कैरियर होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे लगेज को क्या करते थे, बांध देते। तो हम ऐसा क्यों करते हैं। ओके, तो ऐसा इसलिए हम करते हैं कि जैसे कार जो करी है वो क्या करती है, चल रही है। ओके, मतलब क्लियर। तो कार जैसे ही स्टॉप होती है, मतलब कार स्टॉप होने का मतलब क्या था कि पहले कार जो है वो मोशन वाली कंडीशन में थी और जैसे ही स्टॉप हुई तो वो मोशन से रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर आ गई। कैसे आई, क्योंकि उसके अंदर अपने यहाँ के ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाना मतलब उसके ऊपर हमने कोई एक फोर्स अप्लाई किया और मतलब ओके। तो कार स्टॉप होने का मतलब होता है कार में हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने का मतलब होता है हमने एक फोर्स लगाया उसके ऊपर। फोर्स लगाने का मतलब ये होता है कि उस कार को हमने क्या करा, फोर्स लगा के मोशन वाली कंडीशन से रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर लेके आ गए। क्लियर। लेकिन उस कार के ऊपर जो ऊपर बंधा हुआ जो लगेज है वो अभी भी क्या है, मोशन वाली कंडीशन के अंदर ही है। मतलब उसका जो स्टेट जो है ना, जो कार के ऊपर जो बंधा हुआ लगेज है वो अभी भी मोशन वाली कंडीशन पे ही है।
वो उसने अभी जैसे कार तो रुक गई, लेकिन उसके ऊपर जो बंधा हुआ जो लगेज है वो पहले भी क्या था, मोशन वाली कंडीशन पे था, लेकिन जैसे ही कार रुकी तो उस लगेज को भी रेस्ट वाली कंडीशन में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी क्या है, मोशन वाली कंडीशन के अंदर ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस लगेज के अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन का टेंडेंसी है। ओके, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की टेंडेंसी होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन वाली कंडीशन में है तो मोशन वाली कंडीशन में रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जब तक कोई आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो लगेज के ऊपर किसी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करा, मतलब उसको मतलब किसी ने पकड़ के नहीं रखा हुआ है। ओके, तो लगेज जो होगा, जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो वो क्या हो जाएगा, मतलब आगे की तरफ ही जाएगा, मतलब वो आगे की तरफ गिर जाएगा। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी कार रुके और लगेज ना गिरे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लगेज को क्या करना पड़ता है, कैरियर के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, बांध कर रखना पड़ता है। क्लियर? जैसे ये पिक्चर्स के अंदर बताया गया है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स के अंदर कि ये जो कार है, कार के अंदर ये जो लगेज है वो ऊपर की तरफ क्या है, बंधा हुआ है। और बंधा हुआ इसलिए है क्योंकि मतलब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये कार जो है वो क्या कर रही है, मतलब जब रुकती है तो ये तो आ जाती है रेस्ट मोशन से रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर, लेकिन ये जो इसके ऊपर जो लगेज जो है वो अभी भी क्या है, मोशन से मोशन वाली कंडीशन के अंदर ही, रेस्ट वाली स्टेट के अंदर ही रहता है। और जब ये लगेज अगर मोशन वाली अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता है, क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ओके, तो ये मोशन वाली कंडीशन में रहता है, तो लगेज जैसे ही कार रुकेगी तो इसने अपनी स्टेट चेंज नहीं करी, तो ये आगे जाके गिर ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लगेज को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये बताया गया है। अब इसी के अंदर जो इनर्शिया जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट जो है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक मतलब आप देखेंगे कि कोई भी जो मतलब मतलब एक एक्सपेरिमेंट है इनर्शिया को समझने के लिए, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसके ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रखा है, उसके ऊपर आपने कॉइन रखा है। इस कंडीशन के अंदर तीनों ही चीजें जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर ही। क्लियर? अब ये जो नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके अंदर आप देख लीजिए, आपने क्या करा है, इस कार्डबोर्ड को क्या करा है, मतलब धक्का मारा है। ओके, ये जो कार्डबोर्ड जो दिख रहा है ना, ये कार्डबोर्ड जो है इसने आपको, आपने इसको क्या किया, पुश किया है। तो ये कार्डबोर्ड जो है मतलब इसको खींचा है आपने, या फिर पुल किया है, पुश किया, कुछ भी किया है, मतलब इसके ऊपर कुल मिला के आपने फोर्स अप्लाई किया है। तो आप देखेंगे कि ये कार्डबोर्ड जो है वो रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आ गया। लेकिन ये जो कॉइन्स जो इसके ऊपर रखा हुआ था, ये कॉइन्स जो इस कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ था, वो अभी भी क्या है, रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर ही है। क्यों? क्योंकि इस कॉइन के अंदर ड्यू मोशन इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होता है ना, रेस्ट ऑफ इनर्शिया जो होता है, वो उसकी वजह से ये कॉइन्स जो है वो अभी भी रेस्ट वाली कंडीशन में ही है, मतलब वहीं का वहीं है। और कार्डबोर्ड तो क्या है कि हमने उसको क्या किया है, पुश किया, पुल किया है, मतलब उसको रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में लिया है, लेकिन ये कॉइन्स जो है वो अभी भी अपने आप को क्या कर रहा है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से अपने आप को रेस्ट पोजीशन पे रख रहा है। और वो मतलब इसीलिए क्या होता है कि ये कॉइन्स जो होता है वो ग्लास के अंदर जाके गिर जाता है। क्लियर? तो आप इसको इस जीआईएफ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो इस जीआईएफ में यही बताया गया है कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट ने आपको यहाँ बताया है, वो इस जीआईएफ में आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो कॉइन्स जो होता है वो इस ग्लास के अंदर क्यों गिर जाता है, जबकि इस कॉइन को भी क्या होता है, इस जैसे ही हम इस पेपर को धक्का मारते हैं, इसको पुश करते हैं, तो उसको भी पेपर के साथ चला जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं जाता है वो? क्योंकि जब हम इस पेपर को मतलब पुश करते हैं, तो हमने सिर्फ पेपर को क्या करा है, पेपर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, इसीलिए जो पेपर्स जो होता है वो रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आ जाता है, लेकिन हमने कोयन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो वो कोयंस जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो अपने आप को रेस्ट वाली कंडीशन में रखता है, और वो मतलब पेपर तो आगे चला जाएगा, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो कोयंस जो होता है वो इस ग्लास के अंदर जाके गिर जाता है। क्लियर? तो ये हमने इतने सारे एग्जाम्पल देके आपको ये समझाया है कि कैसे न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर अप्लाई होता है, और उससे हम कैसे मतलब किसी भी मतलब चीज को कैसे समझ सकते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर हमने कवर किया है। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर मतलब लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और लोकल लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को लेटेस्ट अपडेट के लिए हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।